This match was healing Real Madrid versus the best version of PSG yet. Look at this save. कोटो अपना भाई है भाई. Zero complaints for him. Asensio भाई just is he playing a character? वो wannabe Ramos लगता है सच्ची में. Missed by Harry Maguire too. ये क्या है यार? Look at this. I have no words. Shots on target Madrid के सिर्फ 2 है. यानी अटैकिंग भी इतना बढ़िया नहीं था. गुंजालो था जिससे भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, but none of them delivered what we were expecting. PSG इतनी बढ़िया तरीके से खेल रही थी. Very quick, very precise and on target. एक अलग ही किस्म की मेंटालिटी दिख रही थी भाई PSG. हम सबको पता है चेल्सी का क्या हाल होने वाला है, तो गुड लक टू देम. तो भाई देख लो अभी क्या हो चुका है. 4-0 से हार गए भाई. यू नो एट दिस मोमेंट अभी मैं काफी काम हूँ. क्या इतना मेरे को वक्त मिल गया कि उस चीज को मैं एब्सॉर्ब करूँ और डाइजेस्ट हो चुकी है चीज. बट जब रात को मैंने वो मैच देखी ना, तो मैं ना हफ्ता वेट करता हूँ कि भाई अपनी टीम का मैच है एंड दिस इज हाउ योर टीम परफॉर्म्स. भाई ये सबसे पहले तो एसेंसियो को कोई तमीज सिखा. भाई वो भी रेमोस बन के घूम रहा है. भाई सेल्फ अवेयर ही नहीं है. कब उसके ऊपर चार्ज हो गया, कब बॉल वो लेके चला गया, उसको आता पता ही नहीं है. और रूडिगर भाई मतलब बीइंग सच एन एक्सपीरियंस, हंसी मजाक करनी है ट्रेनिंग में, वही सब फुकरापंती करना है इसका. भाई कोटवा इतना अच्छा खेल रहा था एंड लेटर वी डिस्कवर्ड वी हैव 2 हैरी मैग्वायर इन आवर टीम. अरे कछुआ ना सच्ची में भाई कर्स है. जो साल PSG को छोड़ के गया वो लोग चैंपियंस लीग जीते, क्लब वर्ल्ड कप जीते. दे आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इन द हिस्ट्री ऑफ PSG. साले बारसा वालों तुम्हारा काला जादू चल गया. खुश हो गए ना नजर लगा के. भाई सच्ची में यार 4-0 से हार गए. आई मीन सी दिस वाज एक्सपेक्टेड. PSG इतने बढ़िया मोमेंटम में है, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है. इवन तो प्रीवियस मैच में उनके 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिल गए, उसके बावजूद टीम जो थी वो उस लायक थी कि भाई मैड्रिड जैसी टीम को ये लोग हरा दे. दिस मैच वाज healing Real Madrid versus the best version of PSG yet. And as far as Courtois is concerned, भाई कोर्टवा शुरुआत से इतना अच्छा खेल रहा था. Look at this save. कोर्टवा अपना भाई है भाई. Zero complaints for him. तो भाई अब पहले गोल के ऊपर आते हैं जो हैरी मैग्वायर 1 ने मिस कर दिया. Of course I'm talking about Raúl Asensio. भाई look at this first touch यार. पहले तो इतना heavy touch. And this was the moment you were supposed to clear it, but self awareness ही नहीं है बंदे को कि कब उसके ऊपर चार्ज हो गया and it was a goal. Asensio भाई just is he playing a character? Yeah, he is being very real. वो wannabe रेमोस लगता है सच्ची में. मतलब उसको ज्यादातर टाइम मैंने देखा या तो स्लाइडिंग टैकल कर रहा है या तो पूरा ही ग्राउंड पे गिर के टैकल मारेगा. यू नो यू आर ए सेंटर बैक, यू आर सपोज टू बी ऑन योर फीट. अगर आप गिर गए और बाई चांस अगर वो बॉल लेके निकल गया अगर बंदा आगे एंड यू जस्ट मिस द टैकल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस टीम हैज टू पे. सो नो डाउट एक्सपीरियंस अभी है नहीं उसको, बट रूडिगर यार. सेकंड गोल मिस्ड बाय हैरी मैग्वायर 2. ये क्या है यार? लुक एट दिस. आई हैव नो वर्ड्स भाई. लेकिन ये मेरे समझ के बाहर है. रूडिगर बीइंग सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर, इस किस्म की गलती कैसे हो सकती है जबकि आपने देखा है ऑलरेडी एक गोल चला गया ऐसी ही मिस्टेक के द्वारा. उसको यू नो हम उसके वीडियोस देखते, फुकरापंती करते रहता है ट्रेनिंग में, हंसी मजाक चलती रहती है, बट ये लेवल की मिस्टेक तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी. जबकि आप देख रहे हो कि एसेंसियो से एक मिस्टेक हो चुकी है, उसके बावजूद दोनों ही मतलब भाई दोनों ही सेंटर बैक अगर इस तरीके से खेलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हारने ही नहीं वाले थे हम लोग, बट स्कोर वुड हैव बीन अ रीजनेबल थिंग टू लुक एट. अगर 2-0 होता, बाकी के 2 जो गोल गए वो मुझे लगता है जायज है. 2-1 से भी हार सकते थे, बट क्या बताए यार. आई मीन लुक एट द स्टैट्स, क्या हाल किया उन्होंने हमारा यार. शॉट्स ऑन टारगेट मैड्रिड के सिर्फ 2 है, यानी अटैकिंग भी इतना बढ़िया नहीं था. एम्बापे आ चुका है भाई, विनीशियस था वहां पे, गुंजालो था जिससे भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, बट नन ऑफ देम डिलीवर्ड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. नाउ इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पोजीशन आप देखिए 31%. दिस इज सो बैड यार. जब आपके पास बॉल ही नहीं है, हाउ आर यू सपोज टू स्कोर. भाई बॉल अपने पास रख ही नहीं पा रहे थे. PSG इतनी बढ़िया तरीके से खेल रही थी. दे वर सो हाइपर एक्टिव, दे वर सो सेल्फ अवेयर एंड वेरी वेरी क्विक मूवमेंट्स, और बहुत ही कम वक्त ले रहे थे कोई भी चीज करने में. और भाई बाकी के 2 गोल के ऊपर मुझे बात भी नहीं करनी है. इट वॉज जस्ट टिक 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 टिक. बहुत फास्ट हो रहा था चीजें. फिर चाहे वो पासिंग हो, कोई थ्रू बॉल डाल रहा है या शॉट्स भी जो ले रहे, इट वॉज वेरी क्विक, वेरी प्रिसाइज एंड ऑन टारगेट. एक अलग ही किस्म की मेंटालिटी दिख रही थी भाई PSG में. लेकिन सी एट द एंड क्या है, पूरी टीम की हार हुई है. सिर्फ 2 सेंटर बैक्स के ऊपर आप इल्जाम नहीं डाल सकते. एम्बापे फेल्ड एज वेल उसकी फॉर्मर टीम के सामने. एटलीस्ट एट दिस कंपटीशन वो प्रूव नहीं कर पाया एट दिस मोमेंट में. ये नहीं बोल रहा फ्यूचर बहुत बेकार होगा, बट लेट्स होप आगे चीजें बदलेंगी. एंड जाबी अलोंसो को भी थोड़ा वक्त मिल गया मैड्रिड के साथ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इस टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करे. ना ऑब्वियसली अभी चेल्सी और PSG फाइनल में हम सबको पता है चेल्सी का क्या हाल होने वाला है, तो गुड लक टू देम. लेट्स होप अपना सीजन एटलीस्ट अच्छा जाएगा अभी एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस मैच.